नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूंगा, उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए, पॉलीकैब के बारे में सबसे पहले मैं एक बात बता दूं। जो लोग सोच रहे थे कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जिस तरीके से मार्केट ने एक बिग फॉल दिखा था, उसके बाद शेयर में बड़ा बड़ा और करेक्शन दिखेगा। तो मैंने तब भी आपको बताया था कि शेयर में यहाँ से ही रीबैक करेगा, यहाँ से एक बाउंस बैक करेगा। तो वो उसी तरीके से बाउंस बैक किया। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए किस तरीके से करेक्शन हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट के दिन। उसके बाद नेक्स्ट डे में ही एक हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया और अच्छा खासा एक बाउंस बैक किए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए बड़े इंस्टीट्यूशन ने जब इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा, तो कितना टारगेट रखा गया था आपको मैं बता दूं। जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर टारगेट रखा कितना, ऑब्वियसली 7,126 के आसपास। तो ऑलमोस्ट उसी लेवल को टच करके ही कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो देखिए कभी कभी होता क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो टारगेट देते हैं, उस टारगेट बहुत टाइम तक टारगेट अचीव जरूर होता है। हाँ, उसका टाइम पीरियड जरूर वो नहीं बताते हैं कि कितने टाइम लग सकते हैं, कि 2 मंथ लग सकते हैं, कि 1 साल, के 2 साल, के 5 साल। देखिए अगर अच्छी कंपनी हो तो जो टारगेट दिया गया है वो तो मामूली टारगेट है, उससे कई गुना ज़्यादा वो ऊपर जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है, उस बेसिस में कंपनी के ग्रोथ होने का भी चांसेस ऑब्वियसली पहले से ही है। क्योंकि पॉलीकैब ऐसी कंपनी है जिसका हाई पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। क्योंकि कंपनी 1 लाख करोड़ क्रॉस ओवर कर चुके हैं और मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, अभी लंबा जर्नी बाकी है। क्योंकि इस कंपनी का आरओसी देखेंगे बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 35 के आसपास है और कंपनी के पी रेशियो 57 के आसपास है। एनुअल इनकम 1800 करोड़ के आसपास है। कंपनी के डेप्थ ना के बराबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी के प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। और एक चीज़ को नोटिस करना, बाकी कंपनीज की अगर आप डेटा देखेंगे तो उसका अर्निंग पर शेयर उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। इसका अर्निंग पर शेयर 120 रुपीज़ के आसपास है। क्यों 120 है? क्योंकि अगर देखेंगे तो कंपनी का टोटल अर्निंग्स पर शेयर जो है वो पहले कितना था। पहले देखिए 85, 84, 60। सबसे पहले 10 साल पहले देखेंगे सिर्फ 12 था। मतलब 10 गुना खुद का अर्निंग पर शेयर को बढ़ा चुके हैं। मतलब पर शेयर में कंपनी 10 गुना खुद के इन मतलब जो शेयर है, पर शेयर में जो अर्निंग है वो बढ़ा चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है और इसी पॉइंट के बेसिस में मैं इस कंपनी को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। और मुझे 2 पॉइंट इस कंपनी का अच्छा लगा। पहली बात, कंपनी के फिक्स्ड एसेट परचेज में इस बार हाईएस्ट पैसा निवेश किया, ऑलमोस्ट डबल 480 करोड़ से 860 करोड़ के आसपास। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज होता देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अब इसी ग्रोथ के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी देखने को मिलेगा। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिले। तो हर दिशा से मैं जरूर कहूँगा पॉलीकैब जैसे कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बनता है। इसीलिए एक चीज़ को नोटिस करना कि लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का अगर डेटा दिखा दूँ तो पॉलीकैब के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली लास्ट फरवरी, मार्च मार्च और अप्रैल, इस तीनों मंथ में अच्छा खासा क्या किया गया, बाइंग किया गया। मतलब कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग हो रहा है। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बना है उस बेसिस में क्या मेरा कोई एंट्री है? बिल्कुल नहीं। पहले तो एक कप बन चुके हैं। उसके बाद देखिए मुझे लग रहा था यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं एंट्री लूंगा, मगर उससे पहले ही कंपनी लंबा जर्नी करके वो ऊपर चला गया। तो जो करेक्शन हुआ था, जो नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद, वहाँ से लेकर अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो 80% का जर्नी दिखा चुके हैं और वो भी 140 दिन में। यही होते हैं पावर, यही होते हैं स्ट्रेंथ अच्छे कंपनी का। तो बाकी पॉलीकैब के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करना। अभी मेरा फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है, जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। तो बेसिकली एस्ट्रल लिमिटेड जो है वो एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में बात करूं तो एस्ट्रल मुझे एक बेस्ट कंपनी इसलिए लगता है क्योंकि इस सेक्टर का कंपनी नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन में है। क्योंकि हमेशा सुप्रीम के साथ इस कंपनी का कंपेयर किया जाता है और सुप्रीम और इस कंपनी के अगर मैं कंपेयर करूं तो एक चीज़ को नोटिस करना, दोनों में कुछ अंतर है। जैसे वैल्यूएशन वाइज सुप्रीम का वैल्यूएशन पी रेशियो कम है और एस्ट्रल का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर सुप्रीम और एस्ट्रल के
क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है और आरओसी ठीक ठाक है और कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो कुछ पॉइंट्स मिलता जुलता देखने को मिले, बाकी पॉइंट्स कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीकनेस है। अब एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के जो अगर साल भर की डेटा दिखा दूं तो कंपनी लास्ट जो मतलब लास्ट जो करंट ईयर है, इस करंट ईयर में कंपनी 9 करोड़ का क्या किया, टोटल सेल किया, सॉरी 9% का टोटल सेल किया। मतलब सेल्स बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि पहले 21% 20% के आसपास सेल्स हुआ करता था, वो घट के 9% हो चुके हैं। और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूं, जो पहले बहुत शानदार हुआ करता था, इस बार वो प्रॉफिट ग्रोथ कम हुआ है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का एक पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली कंपनी इसीलिए अच्छा खासा रिटर्न 10 साल तक 5 साल तक दे चुके हैं। अभी करंट ईयर में थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है, तो इसलिए रिटर्न कम मिला। तो जब फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से आपको अच्छा खासा रिटर्न कंपनी दे पाएंगे। तो एस्ट्रल जैसे कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। उस बेसिस में पीवीसी पाइप बेचने वाला कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। तो देखिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट खुद बता रहा है, आप जाकर गवर्नमेंट का वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर रेशियोज के बारे में बात करूँ तो मुझे जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स। देखिए, कैश कन्वर्जन साइकिल्स बीच में 56 डेज चला गया था, अभी वो घट के कितना हो चुके हैं, 30 डेज हो चुके हैं। मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल जो है 23, 20 और 33 एंड 29 इस तरीके से कुछ मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में मुझे लगता है ये जो डेटा है, ये डेटा ऑब्वियसली एक पॉजिटिव डेटा है, क्योंकि इस डेटा के माध्यम से ये पता चल रहा है कि कंपनी के हाथ में जो पैसा कंपनी को कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं, वो बहुत जल्द से जल्द कंपनी के हाथ में आ रहा है। तो एक अच्छी बात होता है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पढ़ने से उसके बारे में बात करूँ तो एस्ट्रल के ऊपर फाइनली मुझे एक ट्रेड मिला, जो ट्रेड कुछ इस तरीके से मिला है, कफ विद हैंडल पैटर्न्स, बहुत बार हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ और कंपनी रिटेस्ट भी किया उस जगह पे, और इलेक्शन के दिन करेक्शन भी हुआ था, उसके बाद रिबाउंस कर रहे हैं। मतलब यहाँ से अपटेन जाने का बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अभी अगर टारगेट तक गया तो कहाँ तक टारगेट मिल सकता है, 33% के आसपास। तो ये था कंपनीज की डिटेल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज 58,398 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसे कंपनी है जो अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। मगर जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो एक बिग फॉल देखने को मिला था। क्यों मिला था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उससे पहले चार्ट को दिखा देता हूँ। देखिए, जो लोग सोच रहे थे कि इस कंपनी, देखिए सबसे पहले देखिए जो पैटर्न्स बना था, उस पैटर्न्स में मुझे कफ विद हैंड पैटर्न्स बना और एक टारगेट मिला 60% के आसपास। तो फाइनली देखिए धीरे धीरे करके टारगेट को बहुत शानदार तरीके से टारगेट को क्या किया, अचीव किया। हायर हाई बनते बनते वो टारगेट को अचीव किया। तो देखिए हमेशा मैं इस तरीके से जब भी कोई स्ट्रैटेजीज बनता है तब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है। हाँ, मैं कोई किसी को ट्रेड लेने के लिए मैं बोलता नहीं हूँ, मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को आप वॉच करिए, स्टडी करिए। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपका मार्केट के ऊपर एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर काम करिए आपके रिस्क के हिसाब से, क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है और हर किसी का ओपिनियन अलग होता है। तो जो रिजल्ट के दिन, मतलब इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ था, उसके पीछे यही रीजन था कि गवर्नमेंट ने जो पीएलआई जो स्कीम मार्केट में लेके आए थे, उस पीएलआई स्कीम में डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बहुत फायदा मिला। तो सोचिए अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं रहेंगे तो इसका पीएलआई स्कीम हट जाएगा। तो यही सोचकर मार्केट में जब रिजल्ट, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट खराब हुआ, बीजेपी का सीट कम हुआ, तब लोगों को यही लग रहा था कि बीजेपी शायद मतलब हार जाएंगे। उस कारण के बेसिस में लोगों ने क्या किया, जम के सेलिंग किया। तो एक सेंटीमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, इस सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर उस दिन मैं खुद ट्रेडिंग किया था, एज ए इंट्राडे ट्रेड किया था, और वो भी सेलिंग पर्पस में। हाँ, ऑब्वियसली इक्विटी में किया, मैं कोई फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं करता हूँ। इक्विटी में मैंने सेलिंग किया था और मुझे अच्छा खासा फायदा मिला, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में सेंटीमेंट अगर नेगेटिव हो, गवर्नमेंट जो जो स्कीम के ऊपर काम कर रहा था उस स्कीम के ऊपर बहुत झटका लगेगा। जैसे रेलवे स्कीम के ऊपर, जैसे ग्रीन एनर्जी के ऊपर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे
डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, इस तरीके से टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के ऊपर। तो बेसिकली एक सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। ये आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा जब मार्केट में आप ज़्यादा दिन रहेंगे। तो ये मैं सारे पॉइंट्स इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ पता चला। अभी देखिए मार्केट में क्या हुआ, फिर से देखिए रिकवरी कर दिया 2 कैंडल्स में। रिकवरी तो ज़रूर होने वाला था क्योंकि गवर्नमेंट फिर से आ चुके हैं, मतलब कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा। तो इस सिचुएशन को मार्केट पॉजिटिवली लिया और फिर से वो बाउंस बैक किया। तो हर चीज़ों को मैं इसीलिए आपको डीपली डिस्कशन करता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर जिस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर का विज़न और फ्यूचर में पोटेंशियल कितना है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, गवर्नमेंट जब तक है तब तक इस कंपनी के ऊपर फ़ायदा मिलता रहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ऐसे नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएगा। कंपनी का अगर स्टेबिलिटी है, मतलब कंपनी का स्ट्रेंथ है, तो वो कंपनी आपको ज़रूर रिप्रेजेंट करके दिखाएगा अच्छा खासा परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। तो टाटा एल्क्सी के ऊपर जल्द से जल्द गुड अपडेट मिलने वाला है। तो गुड अपडेट क्या है, कंपनी हर एक के बदले एक शेयर कंपनी आपको देने वाला है। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं, एक के बदले एक शेयर पाना चाहते हैं, तो जरूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।